जब महंगे आईफोन के ऊपर खोलता हुआ लावा गिरा दिया जाए, विश्वास नहीं होगा। धोनी ने जिस बैट से वर्ल्ड कप में छक्का मारा था, उस बैट की नीलामी से कितने रुपए मिले? और जोमेटो स्विगी का जो खाना हम कैंसिल कर देते हैं, उसका क्या होता है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके फोन पर खोलता हुआ लावा गिरा दिया जाए तो क्या होगा? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा करने से फोन का क्या होगा। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आईफोन 11 पर खोलता हुआ लावा गिराया जा रहा है। जैसे ही फोन पर लावा गिराया जाता है, सबसे पहले उसकी ग्लास स्क्रीन टूट जाती है और फिर उसका फ्रेम कुछ इस तरीके से 2 हिस्सों में बंट जाता है और फाइनली फोन पूरी तरीके से जल जाता है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। नंबर 8, अगर आपसे पूछा जाए कि बैट खरीदने के लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आपका जवाब कुछ हजार से ऊपर नहीं जाएगा। पर आज हम आपको एक ऐसा बैट दिखाएंगे जिसे देखने के लिए किसी ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। हम जिस बैट के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई आम बैट नहीं है। ये बैट है MS धोनी का, जिसे उन्होंने 2011 में हुए वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में आखिरी छक्का मारने के लिए इस्तेमाल किया, जिसने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था। हालांकि इस बैट को लंदन में हुए एक चैरिटी डिनर इवेंट में 72 लाख रुपए में खरीदा गया, जो इसे दुनिया का आज तक का सबसे महंगा बैट बनाता है। नंबर 7, वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल तो आप सभी ने किया ही होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वेंडिंग मशीन को कैसे पता चलता है कि आपने जो सिक्का डाला है वो असली है या नकली? आज आपको बताते हैं। वेंडिंग मशीन में जब आप सिक्का डालते हैं तो उसमें लगे सेंसर्स सिक्के के शेप और अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं, जिसके बाद सिक्का आगे जाता है, जहां एक मैग्नेट लगी होती है जो सिक्के में इस्तेमाल हुए मेटल को टेस्ट करती है। और अगर सिक्का ये दोनों टेस्ट पास कर देता है तो आपको आपका सामान मिल जाता है, और अगर सिक्का नकली होता है तो वेंडिंग मशीन सिक्कों को बाहर फेंक देती है। क्या आपने कभी वेंडिंग मशीन में नकली सिक्का डाला है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6, जब भी कोई जानवर अपने इलाके में दूसरा जानवर देखता है तो वो उसे भगाने की कोशिश करता है। जैसे जब कुत्ते अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर को देखते हैं तो उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही ऊंट भी अपने इलाके में आए अनजान जानवर को भगाने के लिए एक अजीब आवाज निकालता है, जो आज हम आपको सुनाएंगे। मेल ऊंट के गले में एक ऑर्गन होता है जिसे डुला के नाम से जाना जाता है। जब भी ऊंट के इलाके में कोई नया जानवर आता है तो ऊंट अपने डुला को कुछ इस तरीके से मुंह से बाहर निकालकर उससे कुछ ऐसी आवाजें निकालने लगता है, जिसे सुनकर दूसरे जानवर को पता चल जाता है कि ऊंट को उसका इस इलाके में आना अच्छा नहीं लगा। नंबर 5, अक्सर नोटों को जेब में रखते हुए हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कहीं बाहर निकालते हुए वे फट ना जाए। पर आज हम आपको एक ऐसे ही देश की करेंसी दिखाएंगे जिसे फाड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं कैनेडियन करेंसी की। कैनेडियन डॉलर्स के नोट काफी लचीले फाइबर का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिन्हें हाथों से फाड़ना नामुमकिन होता है। हाँ, अगर आप इसे किसी धारदार कैंची से काटेंगे तो बात अलग है, पर हाथों से तो ये नहीं फटेंगे, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसीलिए कैनेडियन करेंसी को स्ट्रेंथ वाइज दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 4, दुनिया भर के लगभग हर देश में आपको एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। यूएसए दुनिया का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला देश है। यूएसए में कुल मिलाकर 20,300 एयरपोर्ट्स है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है ब्राजील, जिसके पास सिर्फ 3900 एयरपोर्ट्स है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, जब भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में बातें करते हैं। पर एक देश ऐसा भी है जहाँ बच्चों के पैदा होते ही उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके रिलेटिव्स उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। थाईलैंड के लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने न्यूबॉर्न बेबीज की बड़ाई की तो बुरी शक्तियां उन पर हावी हो जाएगी, इसीलिए बच्चों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए उन्हें बुरा भला कहा जाता है। क्या आपने आज से पहले थाईलैंड के इस अजीब फैक्ट के बारे में सुना है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी चूल्हे में खाना बनाते हैं, जिसके चलते भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सोलर कुकर्स। सोलर कुकर इंटरनेशनल द्वारा डेवलप किए गए ये सोलर कुकर बिना पोल्यूशन किए खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सोलर कुकर्स को बनाने की कॉस्ट काफी कम आती है, जिसके चलते एक गरीब व्यक्ति भी इसे अफोर्ड कर सकता है। दुनिया भर के देशों की गरीब पॉपुलेशन को सोलर कुकर इंटरनेशनल ये सोलर कुकर प्रोवाइड करवा रही है।
ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के साथ गरीब लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके। नंबर 1, आजकल ज्यादातर लोग अपना खाना फूड डिलीवरी एप्स का इस्तेमाल करके ऑर्डर करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो ऑर्डर कैंसिल किए जाते हैं उस खाने को कौन खाता है? चलिए आज आपको बताते हैं। कई बार लोग खाना ऑर्डर करके उसे कैंसिल कर देते हैं। ऐसे में अलग अलग ऑर्डर किसी दूर के लोकेशन का होता है तो कैंसिल किए हुए खाने को डिलीवरी बॉय खा लेते हैं, पर अगर खाना काफी ज्यादा होता है तो उस खाने को डोनेट कर दिया जाता है। पर कई बार रेस्टोरेंट से चेकआउट होने से पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में रेस्टोरेंट उस खाने को अपने ही पास रख लेते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए